हेलो एवरीवन, वेलकम टू हार्टी कर्नर्स। हार्टी कर्नर्स में आज हम एम्ब्रॉयडरी में सीखेंगे डबल नॉट स्टिच। इसे बनाना बहुत आसान है और नॉर्मल चेन स्टिच के जैसा ही है, बस ये थोड़ा सा ट्विस्ट है इसमें और बाकी सारे स्टिचेस से बहुत ज़्यादा मजबूत रहता है, बहुत लास्टिंग करता है और थोड़ा सा 3D इफेक्ट देता है, यानी थोड़ा सा उठा हुआ होके ये डिजाइन बनता है। चलिए देखें इसे हम कैसे प्रैक्टिस करें। आप कोई भी थ्रेड ले सकते हैं, पर मोटा थ्रेड लेना होगा, यानी इस तरह का एंकर थ्रेड आप ले सकते हैं या फिर इस तरह का कॉटन थ्रेड लेकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं पहले आपको एक मोटे आई वाले निडल में ये नॉर्मल थ्रेड का यूज करके स्टिच करना बताऊंगी। आप भी प्रैक्टिस के लिए इस तरह का सिंगल मोटा थ्रेड ही यूज करें। अगर पतला थ्रेड ले रहे हैं तो 4 बार या फिर 6 बार आपको उसे 6 और 4 थ्रेड में करना होगा। इसलिए बेटर है आप कोई भी कॉटन का मोटा धागा लेकर पहले प्रैक्टिस कर ले। 2 या फिर 3 बार आप इसे ले सकते हैं। चलिए सिंपल सा एक प्रैक्टिस करते हैं। इसके लिए आपको पेंसिल चाहिए, क्लॉथ चाहिए जिस पर आप एम्ब्रॉयडरी करेंगे। सबसे पहले आप पेंसिल से एक सीधी लकीर, एक स्ट्रेट लाइन बनाएं। हम ये क्लॉथ के एक साइड में थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद डिजाइन के ऊपर कैसे काम करना है वो सीखेंगे। तो बस सबसे पहले इस तरह से क्लॉथ के ऊपर लाइन बनाएं और उसे फ्रेम कर लीजिए। अब मैं सबसे पहले नॉर्मल मोटा थ्रेड जो कॉटन थ्रेड है उससे बताऊंगी। तो हमें 2 तार वाले थ्रेड ले लेने हैं। इस तरह से पीछे से हम इसे नॉट कर लेंगे। अब नीचे से सुई चुभो के हमें ऊपर लाना है और पूरा लाइन के ऊपर हमें स्ट्रेट ये डिजाइन प्रैक्टिस करना है। अच्छा होगा आप पेंसिल की मदद से इस तरह से छोटे छोटे लाइंस बना लें, ताकि प्रैक्टिस के टाइम आपको पता चले कि कहाँ से कहाँ आपको सुई चुभोना है, या फिर ये कहूँ कि डिस्टेंस का आपको सोचना ना पड़े। इस तरह के स्टिचेस की खासियत यही है कि एक लाइन में और एक तरह से ये डिजाइन बने। तो हमें इस तरह से एक साइड से दूसरे साइड को सुई चुभो के लाना है और फिर जो हमने स्टिच किया है उस धागे के अंदर से हमें सुई को निकालना है। देखिए एक तरह से ये क्रॉस डिजाइन जैसा दिखेगा, हमें इसी तरह का चाहिए। अब चेन स्टिच के जैसा ही हमें करना है, पर कहाँ, जो हमारा फर्स्ट लाइन था उसी के ऊपर ही हमें ये नॉट बनाना है। इसीलिए इसे डबल नॉट स्टिच कहा जाता है, क्योंकि हम इसको 2 बार नॉट करते हैं। पहले हम सुई को लाइन के एक साइड से दूसरे साइड लाएंगे। देखिए कुछ इस तरह से। अब पहला नॉट जो होगा वो उसी धागे में हम अंदर से ही निकालेंगे, एक क्रॉस के जैसा बनेगा। अब हम एक चेन बनाएंगे
और वही जो स्लेंटिंग लाइन जैसा हमने बनाया था उसी के ऊपर। देखिए, जो हमारा क्रॉस था, क्रॉस में ही हमने एक चेन बनाया। तो क्योंकि ये 2 बार हमें नॉट बनाना पड़ता है, इसीलिए इसका नाम डबल नॉट स्टिच है। एक बार और देख लेते हैं। हमने सुई को चुभो के उधर से इधर लाया, लाइन के ऊपर से हम धागे को निकालेंगे, क्रॉस बनाएंगे, फिर एक चेन के जैसा हम स्टिच करेंगे। अब देखिए, बिना लाइन का भी आप बना सकते हैं, कुछ इस तरह से। बस आपको अनुमान होना चाहिए कि डिस्टेंस कितना रखना है। अगर आप प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं तो फिर लाइन बनाकर ही करें, ताकि आपका सारा का सारा डिस्टेंस एक साथ बने। देखिए, कुछ इस तरह से हमने बनाया। और फिर जब खत्म हो जाए लाइन, तो एंड में हमें लाइन के ऊपर ही सुई को नीचे ले जाना है। व्हाइट कलर में शायद पता ना चल रहा हो, इसीलिए मैं कलर वाले थ्रेड का यूज करके आपको बताती हूँ। और अब हम सीखेंगे कि क्या क्या आप गलत कर सकते हैं। जी हाँ, सही तरीका मैंने अभी बताया। अभी मैं आपको तार खींचने से क्या होगा, डिस्टेंस सही ना हो तो क्या होगा, वो सब बताऊंगी। इसके लिए जो हमने पहले प्रैक्टिस किया था, उसी लाइन के नीचे और एक लाइन बनाएंगे, एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे उसी के साथ में, कुछ इस तरह से। अब फिर से वही सुई को चुभो के हम नीचे से ऊपर लाएंगे, इस कलर से शायद आपको अच्छे से दिखाई दे। अब देखिए, लाइन के एक तरफ से दूसरी तरफ हम लाएंगे। यहाँ हम कोई लाइन नहीं बना रहे हैं। देखिए, एक स्लेंटिंग लाइन के जैसा हो रहा है, उसके नीचे से हमें सुई को निकालना है। पर ध्यान रखिए, यहाँ पर आपको धागे को एक तरफ रखना है, चेन के जैसा नहीं बनाना है, तभी हमारा ये क्रॉस जैसा बनेगा या फिर फर्स्ट नॉट बनेगा। और उसी स्लेंटिंग लाइन पर हमें एक चेन स्टिच जैसा बनाना है, कुछ ऐसे सर्कल जैसा बनेगा और डबल नॉट बनेगा। तो इसी तरह से चलिए पूरा लाइन हम कंप्लीट करते हैं, फिर बताती हूँ। देखिए, जो हमने पहले लाइन किया था वो एक साथ नजर आता है। अब हमने जो दूसरा लाइन बनाया है, यहाँ पर एक साथ नजर नहीं आता, कहीं कहीं पर गैप नजर आता है, कहीं पर धागा ऊपर से नजर आता है। ऐसा क्यों? जहाँ पर गैप आपको नजर आता है वहां पर धागा हमने जोर से कस के खींचा था, ऐसा आपको नहीं करना है। अगर आप चाहते हैं आपका जो डबल नट स्टिच है वो सर्कल सर्कल जैसा दिखाई दे, जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो फिर आप हल्के हाथों से काम करेंगे। देखिए, कुछ इस तरह से। और कोशिश कीजिए कि प्रैक्टिस करते टाइम आप लाइंस बनाएं, ताकि आपको सारे के सारे डिजाइन एक जैसे नजर आए। और जब खत्म हो जाए आपके डिजाइन, तो फिर पास ही आप सुई चुभो के नीचे ले जाएंगे और पीछे से कुछ ऐसे ही दिखाई देंगे आपको, स्मॉल स्मॉल लाइन जैसा। अब हम इसे 2 नॉट बना के धागे को कट कर देंगे। जब भी आप एम्ब्रॉयडरी का काम करें तो आपका हाथ एकदम हल्का होना चाहिए। बहुत ज़्यादा खींच तान के अगर आप करते हैं तो कोई भी डिजाइन हो वो खराब दिखता है। धागा खींचना नहीं चाहिए,
देखिए मैंने दोनों का डिफरेंस आपको बताया। क्या गलत हो सकता है, डिस्टेंस अगर एक जैसा ना हो तो क्या होगा, या फिर जोर से खींचने पर डिजाइन का क्या प्रॉब्लम होगा, मैंने बताया है। तो ध्यान से प्रैक्टिस कीजिएगा। तो बस अब तैयार है हमारा डबल नॉट स्टिच। नेक्स्ट हम सीखेंगे इसका यूज कैसे करना है। चलिए झटपट एक ड्राइंग कर लेते हैं। इस तरह के डिजाइन को आप नेक डिजाइन में लाइंस बनाने के लिए या फिर बॉर्डर बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, या फिर अगर आप टेबल क्लॉथ बना रहे हैं तो ओवरऑल डिजाइन करने के लिए, बड़ा सा डिजाइन बनाने के लिए आप डबल नॉट स्टिच का यूज करें। ये बहुत ज़्यादा टिकाऊ डिजाइन है, यानी अगर एक नॉट भी आपका खुल गया तो सारा का सारा निकलेगा नहीं। आप इसे बाद में मेंड भी कर सकते हैं। तो देखिए जब आप आपका ड्राइंग भी ले लेते हैं, कोई भी डिजाइन भी ले लेते हैं, वहां भी पहले आप इस तरह से छोटे छोटे लाइंस बना लें प्रैक्टिस के लिए। जब आपका हाथ बैठ जाएगा तब आप आराम से डिजाइन कर सकते हैं, और एक ही कलर के डिजाइन को आप कंप्लीट होने तक सीधा सीधा बनाएं। झटपटी डिजाइन बनाते हैं, फिर देखते हैं। तो हमने एक कलर के धागे से 6 स्ट्रैंड के साथ ही काम किया है। जितना मोटा होगा आपका धागा उतना अच्छा दिखेगा, इसीलिए ग्रीन कलर के धागे से हमने पूरा का पूरा स्टेम और साइड के जो डिजाइन है वो बनाए। अब जब लीफ पर आते हैं तो फिर यहाँ कैसे करें, ये तो सीधा सीधा डिजाइन नहीं है। इसको बनाने के लिए पहले तो मैंने अंदर का जो डबल नॉट है वो बनाया है। अब साइड की बारी। जब भी आप इस तरह के साइड वाले या फिर सर्कल वाले डिजाइन बनाएंगे तो फिर उसका सिंपल सा तरीका है, थोड़ा सा गैप आपको मेंटेन करना होगा। चाहे तो यहाँ भी आप लाइंस बना सकते हैं, और जो आपका पहला क्रॉस जो होगा, जो आपका पहला नॉट होगा, डिजाइन होगा, उसे बनाने के बाद आप फिर धीरे धीरे इसे टर्न करेंगे, और जब एंड पे आ जाए तो पहले इसे हम अंदर लेकर नॉट नहीं बनाएंगे, फिर से सुई चुभो के ऊपर लाएंगे। देखिए कुछ इस तरह से। आप इसे अचानक से मोड़ देंगे तो फिर डिजाइन आपका खराब दिखेगा। इस तरह से सुई नीचे ले जाके फिर टर्न कीजिएगा। फिर दूसरा सर्कल आपको बनाना है। ये सब प्रैक्टिस के साथ ही आएगा, सो कीप प्रैक्टिसिंग।
तो बस एक सिंपल सा डिजाइन हमने बनाया है प्रैक्टिस के लिए। तो जो ग्रीन कलर है, लाइट एंड डार्क दोनों में हमने डबल नॉट की प्रैक्टिस की है। और बस रेड या ऑरेंज कलर लेकर आप इस तरह से कोई भी डिजाइन बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर बटन होल स्टिच से फ्लावर्स बनाए हैं। इस तरह से छोटा सा डिजाइन लेकर आप पहले प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद टेबल क्लॉथ, पिलो कवर या फिर ड्रेस के किनारे पर इस तरह के डबल नॉट स्टिच के डिजाइन्स बना सकते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो फिर प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको डिज़ाइन पसंद आते हैं तो फिर कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग हार्टी कॉर्नर्स। बाय बाय।